हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग डिजायर। आज की वीडियो में हम विल और शैल का सही यूज़ करना सीखेंगे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विल और शैल में क्या डिफरेंस है, इनके यूज़ में होने वाली कन्फ्यूज़न को आज इसी वीडियो में दूर किया जाएगा। विल का यूज़ कहाँ करना है और शैल का यूज़ कहाँ करना है, ये कभी कभी दोनों हमें बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, ही विल गो टू द मार्केट टुमारो और सेकेंड सेंटेंस है ही शैल गो टू द मार्केट टुमारो। अब इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट वन, कुछ लोग बोलेंगे सेकंड वन और कुछ बोलेंगे कि दोनों ही करेक्ट हैं। इफ़ यू नो द करेक्ट सेंटेंस प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो के एंड में एक असेसमेंट भी है, सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, फर्स्ट सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शैल का यूज़ होता है, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन यू, शी, ही, इट एंड दे के साथ विल का यूज़ होता है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश शैल इज़ हार्डली यूज्ड। In fact, in American English, shall is rarely used. Means first person I and we के साथ भी हम will का यूज़ करते हैं as per modern English. Second and third person you, she, he, it and they के साथ will का यूज़ already होता ही है. But there are some condition जहाँ पे हम will का यूज़ ना करते हुए shall का यूज़ करते हैं. For example, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, द कंपनी शैल मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, काउंसिल मीटिंग्स शैल बी पब्लिक, शी शैल बी मिस्ड। और कुछ क्वेश्चंस हैं, शैल आई लीव द डोर ओपन, व्हाट शैल वी डू, वेयर शैल वी गो। मीन्स जब हम किसी लीगल नोटिसेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे या फिर किसी चीज़ की कंपल्शन की बात करेंगे, वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे, सो विल का यूज़ वहाँ पे नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने अभी बोला कि हम मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, अब ये शैल वाली कन्फ्यूज़न कहाँ से आ गई? इसे भी क्लियर करते हैं। इसके लिए हमारे पास है नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। सबसे पहले ये जानते हैं नॉर्मल फ्यूचर क्या होता है, जहाँ पे हम किसी प्रेडिक्शन, किसी प्लानिंग या फिर किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं विदाउट एनी इमोशंस, वो होता है नॉर्मल फ्यूचर। और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है जहाँ पे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, किसी के साथ किया गया प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कमांड, ऑर्डर या फिर थ्रेट की बात होती है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। सो जब हमारे पास नॉर्मल फ्यूचर होता है तब तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे के साथ विल का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल मेथड। बट जब हमने किसी चीज़ की कंपल्शन दिखानी है, प्रेजेंट में तो हम मस्ट का यूज़ करके बात को ख़त्म कर देते हैं। बट जब फ्यूचर में हमें किसी चीज़ की कंपल्शन दिखानी है तब हम क्या करें? हमने एक काम किया, हमने आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के जहाँ पे शैल यूज़ होता था वहाँ पे हमने विल का यूज़ किया। सेकंड एंड थर्ड पर्सन जहाँ पे हमारे पास विल का यूज़ होता था वहाँ पे हमने शैल का यूज़ कर दिया किसी चीज़ की कंपल्शन दिखाने के लिए। मीन्स हमने वाइस वर्सा कर दिया। सो इसके रिगार्डिंग आपकी ये कन्फ्यूज़न तो क्लियर होगी कि हमने लीगल नोटिसेस, डॉक्यूमेंट्स के साथ शैल का यूज़ क्यों किया। इसलिए हमने शैल का यूज़ किया क्योंकि ये स्टेप्स को फॉलो करना एक कंपल्शन है, मैंडेटरी है, तभी हम शैल का यूज़ करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए जहाँ पे हमें किसी चीज़ की कंपल्शन दिखानी होगी वहाँ पे हम जो सब्जेक्ट हैं हमारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन यू, शी, ही, इट एंड दे के साथ
हमेशा शैल का यूज़ करेंगे। सो देखते हैं नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की कुछ एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आई शैल गो टू चंडीगढ़। सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल गो टू चंडीगढ़। सो आप बोलोगे आई के साथ विल और शैल दोनों का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट हैं। आई के साथ विल का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की कंपल्शन दिखानी हो, या मोस्टली हम स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ वे के साथ विल का यूज़ ही करते हैं। सो नॉर्मली एज पर आर ट्रेडिशन मैथड आई और वे के साथ हम शैल का यूज़ करते थे। सो थर्ड हमारे पास सेंटेंस है आई विल गो टू दिल्ली फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बता रहा है, कंपल्सरी है इंटरव्यू के लिए जाना, तो हम आई और वे के साथ विल का यूज़ करेंगे। ही शैल राइट अपॉलजी लेटर। वो माफ़ी पत्र लिखेगा, कंपल्शन है, शैल का यूज़ होगा। इट विल रेन टुमारो। नॉर्मल प्रेडिक्शन है, तो इट के साथ विल का यूज़ होगा। द स्टूडेंट्स शैल वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म। इट्स मैंडेटरी, शैल का यूज़ किया गया है। वी विल गो देयर इवन इफ़ यू डोंट हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं भी हुआ तब भी हम वहाँ पे जाएंगे, तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे टू शो द कंपल्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास कोई नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम, विल शी गो, विल इट वर्क फॉर मी, विल इट बी ओके टू स्टे हियर, विल वी बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन। तो यहाँ पे हम नॉर्मल किसी को कुछ पूछने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। जब हमने किसी को एडवाइस, ऑफर या फिर सजेशन देनी है तब हम विल का यूज़ ना करते हुए हम शैल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी गो टू मार्केट, हियर वी आर सजेस्टिंग समवन कि हम मार्केट चलें। शैल आई ओपन द डोर, हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं कि मैं दरवाज़ा खोल दूँ। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। यहाँ पे भी हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं। शैल वी गो टू द पार्टी, वी आर सजेस्टिंग टू समवन कि हम पार्टी पे चलें। शैल आई कॉल हर, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मैं उसे कॉल करूं। सो यहाँ पे हमें एडवाइस, ऑफर, सजेशन देनी हो, वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे। क्या यहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, किसी को ऑफर या फिर एडवाइस, सजेशन देने के लिए हम विल का यूज़ नहीं कर सकते। जब हमने किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज़, विल यू हेल्प मी फाइल दिस पेपर्स, विल यू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट प्लीज़, विल यू प्लीज़ गो टू मार्केट विद माई कज़न। सो रिक्वेस्ट के लिए हम शैल का यूज़ ना करते हुए विल का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस में शैल का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस, ऑफर या फिर सजेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने शैल का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी असेसमेंट। आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से ये असेसमेंट को कंप्लीट करके कमेंट कीजिए कि यहाँ पे विल आएगा या फिर शैल आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको विल और शैल का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और इसका यूज़ कहाँ, किस टाइम विल का यूज़ करना है, किस टाइम शैल का यूज़ करना है, ये भी टोटली क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, subscribe and share with your friends. Thank you.